नमस्कार दोस्तों, दक्ष ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज 4 अप्रैल 2021 है। आज के करंट अफेयर्स के साथ मैं उपस्थित हूं। हम पहले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। यूनिस्कैप 2021-22 ने भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? इसका ऑप्शन दिया है। पहला 5%, सेकंड 7%, थर्ड 8% एंड फोर्थ 9%। इसका जो राइट आंसर होगा वो 7% होगा। सेकंड ऑप्शन होगा। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% वर्ष 21 और 22 में रहने का अनुमान लगाया है। यूनिस्कैप की स्थापना 28 मार्च 2047 को की गई थी। इसका मुख्यालय बैंकॉक जो थाईलैंड की राजधानी है, थाईलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? 130वें स्थान, 140वें स्थान, 132वें स्थान, 120वें स्थान। जो इसका राइट आंसर होगा सेकंड 140वें स्थान पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जेंडर गैप सूचकांक में 2021 के लिए 156 देशों में भारत 140वें स्थान पर है, जबकि साउथ एशिया में बांग्लादेश सबसे ऊपर है जिसका स्थान 65वां है। नेपाल 106वें स्थान पर है, पाकिस्तान 153वें स्थान पर है, अफगानिस्तान लास्ट में अर्थात 156वें स्थान पर है, भूटान 130वें स्थान पर है, श्रीलंका 116वें स्थान पर है। साउथ एशिया में हमसे नीचे केवल पाक और अफगानिस्तान ही है। यह इंडेक्स 4 मानकों पर, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसका जो जेंडर गैप का सूचकांक है ये 4 मानकों पर तय किया जाता है। इसमें आर्थिक अवसर एक होता है, दूसरा शिक्षा होता है, तीसरा स्वास्थ्य होता है और लास्ट और अंतिम होता है राजनीतिक नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी हाल में उत्तर प्रदेश का दूसरा कौन सा नगर निगम बीएससी में सूचीबद्ध हुआ? वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद और कानपुर। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा गाजियाबाद। लखनऊ के बाद गाजियाबाद नगर निगम ने यूपी का दूसरा नगर निगम है जिसने बॉन्ड जारी करके 150 करोड़ रुपए जुटाए और अपने आप को बीएससी में सूचीबद्ध करवाया। जबकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम चलते हैं। पेटीएम मनी ने अपना नया R&D सेंटर कहाँ खोला है? अहमदाबाद, पुणे, बंगलौर और लखनऊ। इसका जो राइट आंसर सेकंड होगा, पुणे होगा। पेटीएम मनी ने अपना R&D सेंटर पुणे में खोला है। ऑनलाइन निवेशक प्लेटफॉर्म पेटीएम मनी ने पुणे के महाराष्ट्र के पुणे में R&D सेंटर खोला है। पेटीएम ने अपने निवेश को बढ़ाने के लिए ऐसा किया है क्योंकि ये अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपनी भागीदारी को ये बढ़ाना चाहता है और अपने निवेश को बढ़ाना चाहता है। पेटीएम के वर्तमान में सीईओ विजय शेखर शर्मा जी हैं पेटीएम के, और इसकी हेड ऑफिस है नोएडा, ग्रेटर नोएडा यूपी। और पेटीएम मनी जो इसकी बात हो रही है, पेटीएम मनी जो इस क्वेश्चन में दिया गया, पेटीएम मनी के वर्तमान सीईओ जो है वरुण श्रीधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी 2 सोशल साइट दिग्गज ने समुद्र के नीचे ईचो और द बाइफोस्ट नामक नए केबल बनाने की योजना बना रहे हैं? पहला ऑप्शन फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, सेकंड गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा गूगल और फेसबुक और लास्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम। इसका जो राइट आंसर होगा गूगल और फेसबुक। फेसबुक और गूगल ने कोविड-19 की चुनौतियों के कारण दुनिया भर में इंटरनेट की पहुंच के लिए समुद्र के नीचे इको और ब्रीफोस्ट नामक 2 केबल बनाने की समझौता किया, जो सिंगापुर और इंडोनेशिया देशों के लिए लाभकारी होगा, जिससे इन देशों के लिए इंटरनेट पहुंच ज़्यादा फायदेमंद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। ये दिन कौन सा है? इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं 15 अप्रैल, 14 अप्रैल, 10 अप्रैल और 12 अप्रैल। जो इसका राइट ये भीमराव अंबेडकर जी हैं और ये 14 अप्रैल इनका केंद्र सरकार ने इनके लिए सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा कर दी है। केंद्र सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश करने की घोषणा की है जो कि 14 अप्रैल को पड़ेगा।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक थे। 14 अप्रैल 2021 को अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई जाएगी। अंबेडकर जी एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और दलित आइकन थे। उन्होंने असमानता, अन्याय और दलितों के समुदाय के सदस्यों के साथ बिना भेदभाव के खिलाफ एक अपनी मुहिम जारी रखी और इनका मरणोपरांत अर्थात इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के तहत हर परिवार को बीमा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? पहला में देर का है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इसका जो राइट आंसर होगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो शुरू की गई है अशोक गहलोत के द्वारा, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, और यह राज्य है राजस्थान। 5 लाख रुपए तक की सेवाएं इस बीमा में कवर की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? यहाँ सबसे बड़ा, यहाँ ये जो सेकंड ऑप्शन है तेलंगाना की केसीआर जी हैं, के चंद्रशेखर राव जी हैं, वहाँ की राजधानी हैदराबाद है। नेक्स्ट चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में पश्चिमी घाटों के किस क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? इसमें अम्बोली है, अल्लापल्ली है, गणेश खिंड है और खोल पार्क है। इसका जो राइट आंसर होगा अम्बोली होगा। ठीक है, ये अम्बोली पार्क दिया है, ये राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में पश्चिमी घाटों में अम्बोली में एक क्षेत्र घोषित किया है जहां एक दुर्लभ मीठे पानी की मछली की प्रजातियों को जैव विविधता विरासत के रूप में खोजा गया है और इसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। यूपी और एमपी के बाद कौन सा राज्य जबरन विवाह या धोखाधड़ी से धार्मिक रूपांतरण को गैर कानूनी घोषित कर दिया है? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा गुजरात। यूपी और एमपी के बाद जबरन विवाह और धोखाधड़ी से धार्मिक रूपांतरण को गैर कानूनी घोषित करने वाला जो राज्य है गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की किस पुस्तक का जल्द ही विमोचन किया है? कबाली पालन, सुपारी पालन, दक्षिण भारत की यात्रा, इसमें से कोई नहीं। इसका जो ये उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं और ये सुपारी पालन इसका राइट आंसर होगा अर्थात सेकंड। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सेवानिवृत्त सिविल सेवक डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की एक पुस्तक सुपारी पालन का विमोचन किया। सुपारी पालन पुस्तक तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव BSK जोशी द्वारा लिखित पुस्तक है। इको टी कॉलिंग टुवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस का ये तेलुगु रूपांतरण है। यह सुपारी पालन एक तेलुगु में लिखी गई SK जोशी की पुस्तक का रूपांतरण है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल को किस कंपनी के अतिरिक्त निर्देशक मंडल में शामिल किया गया? उर्जित पटेल अर्थात जो उर्जित पटेल है पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल को 31 मार्च 2021 से 5 साल के लिए ब्रिटानिका इंडस्ट्रीज, इसका राइट आंसर होगा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जो वर्तमान में ब्रिटानिका के CEO हैं अरुण बेरी हैं और मुख्यालय बेंगलोर है और इसकी स्थापना 1892 में की गई है। धन्यवाद दोस्तों।